Hello students, today's topic is evolution. We are continuing the chapter Heredity and Evolution. The first part of heredity has been completed. Today we will take a new topic evolution. So we should know about the evolution. What is evolution? So evolution is of two types. Evolution क्या होता है? The gradual changes, the gradual developments sequence gradual changes which takes place in the primitive organisms over millions of years in which new species are formed means धीरे धीरे चेंजेस आना और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इतना ज़्यादा चेंज हो जाना कि अब उसे हमें एक नई स्पीशीज़ का नाम देना पड़े. इट इज़ कॉल्ड द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज़ ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ केमिकल इवोल्यूशन, सेकेंड इज़ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. केमिकल इवोल्यूशन को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सिंपल एलिमेंट्स या सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं. और ये AI ओपेरिन ने दिया था और ये फास्ट प्रोसेस है. प्रपोज किया था AI ओपेरिन. इट इन द बायो वी विल लर्न अबाउट द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. बायो में जो हम पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है और उसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ. मीन्स जैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले एनिमल्स का फॉर्म होना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है. ये रिवर्सिबल भी होता है और इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है. मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर के स्पीशीज़ बनती है. जैसे कि हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग से हमारा इवोल्यूशन हुआ, मंकी से इवोल्यूशन हुआ, तो मंकी से इवोल्यूशन होने में ह्यूमन बींग्स का मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे. ठीक है, तो ये प्रपोज किया गया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रपोज किया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है बीटल्स का. ये बीटल्स हैं. हमने 12 पेयर बीटल्स से स्टार्ट किया. 12 बीटल्स से, ठीक है. ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स, पेयर नहीं सॉरी, ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स लिविंग इन बुशेज विद ग्रीन लीव्स. ग्रीन लीव्स की एक बुशेज थी जिस पर 12 रेड बीटल्स को स्टार्ट किया गया, वहाँ से उनको पाला गया. Beetles in the population can generate variations because they are reproducing sexually. तो हम ये मानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशंस होती हैं. वेरिएशंस क्या होती हैं? जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स फ्यूज़ होते हैं, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होना पॉसिबल है. तो बिल्कुल कार्बन कॉपी अब हमारे पेरेंट्स की नहीं होते हैं, बट हम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं. जैसे होते हैं मतलब काफ़ी कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं, बट काफ़ी कुछ कैरेक्टर्स में हम डिफरेंट होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम अपने भाई या बहन से बिल्कुल एक से नहीं होते हैं, हम थोड़े डिफरेंट होते हैं. तो बस यही जो डिफरेंस होते हैं, ठीक है, यही वेरिएशंस कहलाते हैं. यही वेरिएशंस कहलाते हैं. ये वेरिएशंस मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर हमें एक जनरेशन का नाम देना पड़ता है. इनको एक न्यू जनरेशन का नाम देना पड़ता है, न्यू स्पीशीज़ का नाम देना पड़ता है. तो इसमें हम 3 सिचुएशन के बारे में स्टडी करेंगे जो जनरली सभी के साथ होती रहती हैं. तो उन 3 सिचुएशंस को हमने यहाँ पर लिया. फर्स्ट सिचुएशन क्या है बीटल्स के साथ, कि जो बीटल्स हैं ग्रीन कलर वेरिएशंस अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. जो रेड कलर के बीटल्स थी उनमें जो फर्स्ट सिचुएशन है वो ये है कि फर्स्ट सिचुएशन में जो रेड बीटल्स हैं उन रेड बीटल्स में कोई एक ग्रीन कलर का बीटल जो है वो प्रोड्यूस हो गया. किसके कारण? वेरिएशंस के कारण. दिस ग्रीन बीटल कैन पास द ग्रीन कलर टू इज प्रोगेनी. मीन्स मतलब ये जो कैरेक्टर है इसमें ग्रीन कलर का, ये जीन से रिलेटेड है, तो ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास करता है ये कैरेक्टर ग्रीन कलर का. तब क्या होता है कि ग्रीन कलर के जो बीटल्स हैं वो उनमें प्रोड्यूस होने लगे. अब क्या हुआ, क्रोज कैन नॉट सी इन ग्रीन बीटल्स ऑन द ग्रीन लीव्स.
ऑफ द बुशेस सो कैन नॉट ईट देम। अब जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं वो लीफ पर बिल्कुल इतने मैच हो जाते हैं कि वो ऊपर से क्रोज को नज़र नहीं आते। अब क्रोज उनको नहीं खा पाते क्योंकि उनको नहीं देख पाते हैं, तो उनको नहीं खा पाते हैं। तो क्या होता है, उनकी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं, और रेड बीटल्स को क्रोज खाते रहते हैं क्योंकि वो दूर से उनको नज़र आ जाते हैं, कंट्रास्ट कलर में है। तो उनकी जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाते हैं और ग्रीन बीटल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इससे हम क्या समझे, इससे हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि वेरिएशन हैव सर्वाइवल एडवांटेज। जो वेरिएशंस होती हैं वो सर्वाइवल एडवांटेज देती है। मीन्स कि कौन सी जो वेरिएशन है उसको नेचर ने सेलेक्ट किया या नहीं किया। नेचर ने सेलेक्ट किया मतलब उसके अंदर जो एडेप्टेशंस आए, जो चेंजेस आए, वो उसे सर्वाइव करने में हेल्पफुल हैं या हेल्पफुल नहीं है। अगर वो हेल्पफुल हैं तो वो सर्वाइव करेगा और उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इसका उन्होंने नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर उसी का सिलेक्शन करती है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेशन कर लेता है, जो उसके साथ अपने आप को रहने योग्य बना लेता है, उसी को क्या कहते हैं, नेचर सेलेक्ट करती है, और इसको नाम दिया गया नेचुरल सिलेक्शन। तो फर्स्ट सिचुएशन में उन्होंने डेफिनेशन दी नेचुरल सिलेक्शन की। ठीक है, तो उन्होंने कहा द नंबर ऑफ रेड बीटल डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ क्रोज इंक्रीजेज इज डायरेक्टिंग द इवोल्यूशन। मतलब नेचर ने उसी का सिलेक्शन किया जिसने अपने आप को, मतलब उनका जो कलर था वो ग्रीन कलर के साथ मिक्सअप हो गया, तो वो उनको सर्वाइवल करने में उसने हेल्प किया कलर ने, तो उनकी संख्या इंक्रीज होती चली गई और रेड की। तो फर्स्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम भी अपने एनवायरमेंट, मान लें हम किसी कोल्ड रीजन में चले जाएं, तो हमें अपनी बॉडी को उस कोल्ड रीजन के साथ रहने के लिए एडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हम वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, हमारी जनरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया नेचुरल सिलेक्शन। नेचर उसी का सिलेक्शन करती है जो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन ली गई। सेकंड सिचुएशन में उन्होंने लिया कि जो सेकंड सिचुएशन है उसमें उन्होंने लिया कि जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं ना, जैसे कि आजकल ही अगर हम जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, सपोज़ करो कोई भूकंप आ जाए या कुछ और ऐसी घटना घट जाए और उसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स मर जाएं, तो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स के जो जीन्स हैं वो काफ़ी कम हो गए ना, वो डिक्रीज़ हो गए। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने इसके साथ दिखाया कि एक जगह पर बीटल्स रहते थे, ग्रीन और रेड दोनों कलर के मिक्स होकर। अब कोई एलिफेंट आया, वो उनके पास से गुजरा और अनजाने में उससे बहुत सारे बीटल्स उसके पैर के नीचे दब के मर गए। ये उनके लिए एक नेचुरल डिज़ास्टर हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारे मर गए, जो मरे वो थे रेड बीटल्स। अब रेड बीटल्स का जो जीन फ्लो है वो एकदम से डिक्रीज़ हो गया। अब ग्रीन बचे, तो ग्रीन की संख्या बढ़ती चली गई और जीन्स जो हैं वो डिसअपियर हो गए। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि कुछ जो हमारी ब्रीड्स हैं वो ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से वो किसी वजह से ख़त्म हो गए। जैसे डायनासोर को भी हम ये मानते हैं कि डायनासोर किसी डिज़ास्टर की वजह से ख़त्म हो गए या किसी और वजह से ख़त्म हो गए, तो इसी तरीके से एलिफेंट फुट के नीचे वो दब गया बाई चांस। ये बाई चांस है। जैसे कि बाई चांस हम मानते हैं कि भूकंप आ गया और वहाँ बहुत सारे लोग मर गए, या फिर जैसे सुनामी आ गई, बहुत सारे मर गए, तो ये जो ह्यूमन बीइंग का जीन फ्लो था वो जीन फ्लो डिक्रीज़ हो गया, वो जीन्स की संख्या वाला हमारी जो थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, वो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स डिक्रीज़ हो गए, ख़त्म हो गए, संख्या ख़त्म। तो ये बाई चांस बताया कि बाई चांस भी ऐसा होता रहता है कि बाई चांस एक जो ब्रीड है वो ख़त्म हो जाती है किसी वजह से, किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, और दूसरी आगे बढ़ती रहती है। थर्ड सिचुएशन ली उन्होंने कि जिस बुशेस पर वो रोग रहते थे, ठीक है, उसमें कोई डिसीज़ लग गई। अब उसमें कोई डिसीज़ लग गई। अब उस प्लांट्स में जो डिसीज़ लगने की वजह से उनको फूड कम मिलने लगा, और जब उनको फूड कम मिलने लगा तो उनका जो साइज़ था वो डिक्रीज़ हो गया, बहुत पतले दुबले कमज़ोर हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, पुअरली नरिश्ड, अब एवरेज वेट ऑफ बीटल्स डिक्रीजेस। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वो डिसीज़ हट गई, ख़त्म हो गई, और फिर से प्लांट जो बुशेस थी वो फिर से हष्ट पुष्ट हो गई, अच्छी हो गई। तो उनका जो नरिशमेंट था, जो उनको फूड था, वो फिर से बहुत अच्छा मिलने लगा। तब जो
उस टाइम उनके बेबीज़ हुए तो उनका साइज़, ये नहीं कि उनकी मदर या फादर का साइज़ इस टाइम डिक्रीज़ हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गए, उन्हें खाने को नहीं मिला, तो उनके जो बेबीज़ हैं वो भी कमज़ोर होंगे, वो भी वीक होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके जीन्स में जो कैरेक्टर है हेल्दी वाला वही कैरेक्टर जाएगा। उस बीमारी से रिलेशन कुछ नहीं है उनका कि उस टाइम उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। वो कैसे जीन्स उनकी हेल्दी जीन्स हैं तो हेल्दी जीन्स ही जाएंगे, मतलब वो बेबी हेल्दी ही होगा। वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उस टाइम उनके पेरेंट्स को खाना नहीं मिला तो वो पतले दुबले कमज़ोर हैं तो बेबी भी कमज़ोर होगा। जीन्स पे डिपेंड करता है कि उनके जीन्स कैसे थे। अगर वो पहले हेल्दी थे तो बेबी भी हेल्दी होगा, और वो खुद भी उस नरिशमेंट के, अच्छा नरिशमेंट मिलने के कारण फिर से अपनी बैक पोजीशन पर आ जाएंगे, फिर से सही हो जाएंगे। तो ये भी उन्होंने बताया। तो 3 सिचुएशन उन्होंने बताई। फर्स्ट सिचुएशन उन्होंने बताई क्या, कि अगर कोई भी एक जनरेशन में कोई नया वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन अगर सरवाइव कर रहा है तो उसकी संख्या इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सेकेंड उन्होंने बताया कि कोई भी किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कोई एक ब्रीड ख़त्म हो जाती है या उसकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है, और दूसरी इंक्रीज़ करती रहती है, तो इसको उन्होंने नाम दिया था जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन उन्होंने दी थी, द रैंडम चेंजेस इन द जीन फ्रीक्वेंसी अकरिंग बाई चांस ओनली। जैसे कि अभी आप अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट को मान के चलेंगे, जैसे कि अभी ह्यूमन बींग्स में देखिए कोरोना इतना स्प्रेड हो गया, अब आप देखिए कितना ह्यूमन बींग मर गया, लाखों में ह्यूमन बींग्स मर गया। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो ह्यूमन बींग्स की जीन्स जो थे वो बहुत कम हो गए, जीन्स डिक्रीज़ हो गए, मतलब इतनी सारे जीन्स हमारे वेस्ट हो गए, मर गए लोग। तो जो लोग मर गए वो बाई चांस ही तो हुए ना, कोरोना बाई चांस ही तो फैला, ठीक है। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर है, ये नेचुरल डिज़ास्टर आया कि उसने इतने सारे हमारे ह्यूमन बींग्स को ख़त्म कर दिया। जैसे लाखों में लोग मरे, कई लाख जीन्स हमारे ख़त्म हो गए। ऊपर से कभी कोई और आपदा आती रहती हैं, जैसे सुनामी आ गई या कुछ आ गया, इस तरह की भी दिक्कतें आती रहती हैं। कहीं पर इस टाइम इतना ज़्यादा फ्लड आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ह्यूमन बींग्स के जीन्स फ्लो को डिक्रीज़ कर रही हैं। तो ये सेकंड सिचुएशन हो गई। थर्ड सिचुएशन में कि उनको नरिशमेंट नहीं मिला सही से तो वो वीक हो गए। तो नरिशमेंट की वजह से अगर वो वीक हो गए तो ऐसा नहीं है कि वो वीक ही रहेंगे, क्योंकि जो उनके जीन्स हेल्दी वाले हैं वो तो वही हैं उनके अंदर, तो उनके बेबी भी हेल्दी जो है वो पैदा होंगे। और दूसरी बात है, अगर उनको ठीक से खाना दिया जाएगा फिर से वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसको साइज सैचुरेटेड बीटल्स इंक्रीज टू नॉर्मल, द चेंज इन द वेट ऑफ बीटल इज़ नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन। मतलब बीच में अगर जैसे कि अगर सपोज करो मुझे खाना ना मिले, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, तो ये नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन कमज़ोर हो, नेक्स्ट जनरेशन में हमारे जो जीन्स हेल्दी वाले वही जाएंगे, क्योंकि जो अभी हमें, या जैसे कि आप ऐसे मान के चलो, ये एक तरीके से ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि मान लिया मैं अपनी जिम वगैरह जा करके अपने आप को बहुत पतला कर लूँ, लेकिन मेरे अगर जीन्स में मोटा होने का ही कैरेक्टर है तो वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर कहलाते हैं। मतलब अगर एक्सीडेंटली हमारा वेट कम हो जाता है, एक्सीडेंटली किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ट्रांसफ़र होता, बिकॉज इट इज़ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे हम, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। वैसे एक बार कर चुकी हूँ आपसे ये बात, ठीक है। तो एक बार मैं नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा और ले लूँगी। एक्वायर्ड वैसे बता देती हूँ आपको, इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते और जो हम गेन करते हैं आफ्टर द बर्थ। जैसे कि हम स्टडी करते हैं, मान लिया डॉक्टर्स कि मैं डॉक्टर बन गई, तो ये नहीं कि मेरा जो बेबी होगा वो डॉक्टरी पढ़ाई आएगा, क्योंकि इट इज़ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये मैंने गेन किया है आफ्टर द बर्थ। तो वही उन्होंने बताया कि आफ्टर द बर्थ अगर उनका वेट कम हो जाता है किसी वजह से, तो नेक्स्ट जनरेशन में कमज़ोर बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, वो हेल्दी ही होंगे, बिकॉज इट इज़ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर और उसके आगे के टॉपिक्स। ओके।